श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 64 के पश्चात का प्रकरण है। सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला है। इसके पश्चात सती की रक्षा करने के लिए जो भगवान शिव के गण आए थे, उन्होंने आंशिक रूप से यज्ञ का विध्वंस कर डाला है। आंशिक रूप से यज्ञ की रक्षा भृगु मुनि ने किया है। अब इसके पश्चात क्या होता है उस यज्ञ मंडप में, तो आगे का वर्णन गोस्वामी जी किस प्रकार से करते हैं। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसे कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मागा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिरि गृह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन है। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभांति। तो समाचार सब शंकर पाए। सती के आत्मदाह, सती की मृत्यु का समाचार भगवान शिव को मिला। भगवान शिव क्रोधित हो गए। वीरभद्र करि कोप पठाए, क्रोधित होकर उन्होंने वीरभद्र को भेजा। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, वीरभद्र यज्ञ स्थल में गए और जाकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर डाला। सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा, जो वहां पर देवतागण आए हुए थे और भगवान शिव की निंदा में जो रस लिए थे, या तो निंदा किए थे या निंदा सुने थे, उनको यथोचित फल दिया, यथोचित दंड दिया वीरभद्र ने। भय जग विदित दक्ष गति सोई, दक्ष प्रजापति की जगत प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध वही गति हो गई जो जसी कछु शंभु विमुख कै होई। जैसी गति भगवान शिव के जो विमुख हो जाता है, भगवान शिव से जो द्रोह करता है, जो शिव द्रोही की गति होती है, वही गति दक्ष की हुई। यह इतिहास सकल जग जानी, समस्त जग, समस्त संसार, समस्त जगत यह इतिहास जानता है। ताते मैं संक्षेप बखानी, इसलिए मैंने इसका संक्षेप में वर्णन किया। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भरद्वाज, चूंकि सब यह इतिहास जानते हैं, इसलिए बहुत विस्तृत वर्णन हमने नहीं किया, संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिसन बरु मागा, मृत्यु के समय, मरते समय सती ने भगवान हरि, भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरे जन्म जन्म में जब भी मेरा जन्म हो तो भगवान शिव के चरणों में हमारा प्रेम सदा बना रहे। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, इसी कारण से भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था सती को। इसी कारण से हिमगिरि गृह जाई, हिमगिरि हिमाचल के घर में जाकर सती का जन्मी पार्वती तनु पाई, पार्वती के रूप में जन्म हुआ। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब से उमा मतलब पार्वती, शैल गृह हिमवान के घर में, शैल गृह हिमाचल के घर में जब से पार्वती आई, पार्वती का जन्म हुआ, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, तब से वहां पर सारी सिद्धियां, सारी संपत्ति छा गई।
जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हें, यहाँ वहाँ वहाँ सर्वत्र मुनियों ने अपने आश्रम बना लिए हिमालय में। उचित बास हिम भूधर दीन है, और हिमाचल ने, पार्वती के पिता ने उनको, उन मुनियों को उचित निवास स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। जब से पार्वती का जन्म हुआ तो हिमालय पर्वत पर नाना प्रकार के नए नए वृक्ष उत्पन्न हो गए, जो कि फल और पुष्पों से लदे हुए थे। प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति, और उस पर्वत पर अनेक प्रकार की मणियों की खानें भी आकर प्रकट हो गई। वहाँ, इसका मतलब वहाँ पर अच्छे अच्छे वृक्ष और मणियों की खानें, जब से पार्वती का जन्म हुआ तब से उस पर्वत पर मणियाँ और अच्छे अच्छे वृक्ष उत्पन्न हो गए। तो यह रहा दोहा संख्या 65। तो 65वें दोहे में आकर एक प्रकार से पार्वती का जन्म हो गया है। अब सती का प्रकरण समाप्त हो चुका है, पार्वती का जन्म हो गया है, पार्वती आ गई हैं अपने पिता हिमवान के घर पर, वहाँ पर बहुत से मुनि आ गए हैं। तो अब पार्वती का प्रकरण इसके पश्चात प्रारंभ हो रहा है। तो अब अगले चलचित्र को जब भी हम लेंगे तो उसमें 65वें दोहे के पश्चात पार्वती का प्रकरण प्रारंभ होगा।